24 तारीख फिर से इमरान खान ने कहा है कि 24 तारीख को हर हाल में पाकिस्तानियों को अपनी आज़ादी के लिए निकलना है। उन्होंने ये भी बताया कि मुझे पिछले 1.5 साल से इन्होंने जेल में रखा हुआ है, नाजायज़ केस बनाए, 2 दफ़ा कातलाना हमला किया, जिसको आपको पता है कि 4 गोलियां भी उनको लगी थीं। उसके बाद अगर वो इमरान खान कहते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये मैं कोई इक़्तिदार के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, हमें इक़्तिदार नहीं चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। और आपने जो पिछले कई सालों से आप ये देख रहे हैं कि जुल्म कितना किया जा रहा है, कोई लोग जो अपनी आज़ादी के लिए खड़े होने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर कितना जुल्म किया जा रहा है। अब वक्त आ गया है कि आपको समझ आए कि जुल्म का निज़ाम आज के लिए नहीं है सिर्फ, ये आगे भी हमारी अगली नस्लों के लिए भी यही निज़ाम रहेगा और इससे भी बदतर होता जाएगा। इमरान खान ने यह भी कहा कि जब उनको जेल में डाला गया और उनको कई दफ़ा डायरेक्टली कभी किसी ने नहीं कहा, लेकिन हमें भी साउंड बाइट्स आती थी, हमारे तक भी बातें पहुंचती थी कि इमरान खान के सारे केसेस ख़त्म कर दिए जाएंगे अगर वो मुल्क छोड़ के चले जाएं, या वो बात करना बंद कर दें, या सियासत छोड़ दें। ये किस मकसद के लिए कर रहे थे? ताकि वो आप लोगों के लिए आवाज़ ना उठा सकें। आज वो आप लोगों के लिए कैद में बैठे हैं और वो कहते हैं कि मुझे जितनी देर मर्जी आपने कैद में रखना है रख लें, लेकिन मैं इस किस्म का ये जो छोटी सी एक माफिया है, इनकी जो निज़ाम इन्होंने बाहर बनाया हुआ है जुल्म का, ये मैं नहीं कबूल करूंगा। इमरान खान ने ये भी आज कहा है, फिर से दोहराया है कि मैंने सिर्फ 2 दफ़ा आप कौम को कॉल दी है। एक मैंने 8 तारीख को कॉल दी थी और 8 फरवरी को आपने भरपूर तरीके से निकले थे। आपको पहचान हो गई थी कि आज़ादी तब मिलेगी जब हम अपना वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। उस दिन आपने दुनिया में तारीख रकम कर दी, क्योंकि दुनिया में कभी ऐसा इलेक्शन हुआ ही नहीं है। आपने ये साबित कर दिया पूरी दुनिया को कि आप एक बाशऊर कौम है, आपने कौम बनकर निकले हैं। और अब लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 9 फरवरी को आपका वोट आपसे छीन लिया गया, आपका हक आपसे छीन लिया गया, आपकी आज़ादी आपसे छीन ली गई। अब अगला क्या कदम उठाना है? आपको खुद उठाना है। इमरान खान तो जेल में बैठे हैं, जब आपने वोट डाला था तब भी इमरान खान जेल में थे, लेकिन अब इस जो आपकी आज़ादी दोबारा छीनी गई है, इसके लिए आपको 24 तारीख को निकलना है। उन्होंने ख़ास तौर पे कहा है कि देखें, मैं कुर्बानी दे रहा हूं और देने को तैयार हूं, लेकिन कभी आज़ादी मेरी खाली मेरी कुर्बानी से नहीं आएगी। आपको आज़ादी तब मिलेगी जब आप अपने लिए खड़े होंगे, आप अपना हक मांगेंगे, और आप जब तक आपको आज़ादी नहीं मिलती, जब तक आपके वोट की कदर नहीं की जाती, तब तक आपने आराम से नहीं बैठना। 24 तारीख एक बड़ा अहम दिन होगा। इमरान खान कहते हैं ये मैं दूसरी कॉल आपको दे रहा हूं कि अब वक्त आ गया है, ये फाइनल कॉल है। आपने 24 के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ना इमरान खान कहते हैं कि मैंने बिल्कुल ये 24 तारीख की डेट वापस नहीं ले रहा हूं। अगर आपको ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं या आपको गुमराह कर रहे हैं, आप इनकी किसी बात के ऊपर आपने नहीं चलना, क्योंकि आपका ये आईनी हक है। जहां तक आमिर फारूक की बात आती है, आपको सबको पता है कि 2 लोग हैं जिनके ऊपर शुरू से इमरान खान ने अपना एतमाद का इजहार नहीं किया, और उन्होंने पता है कि ये दोनों लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, इस माफिया के लिए काम कर रहे हैं। और काजी फायजीसा का तो आपने देख लिया कि उन्होंने कैसे खुल के किया, और आमिर फारूक का भी आपको पता है। और आमिर फारूक
1 घंटे में, ये देखें कितनी जल्दी फैसले होते हैं कि वो 1 घंटे में उठ के कहते हैं नहीं 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 ये एहतजाज नहीं हो सकता, आमिर फारूक आइन के खिलाफ नहीं जा सकता। आमिर फारूक इसलिए नहीं बैठा क्योंकि वो एक छोटा सा खुदा है। आमिर फारूक का काम था आइन का तहफ़्फ़ुज़ देना। आमिर फारूक इस वक्त आइन गैर आइनी बात कर रहा है, वो अपने लोगों के खिलाफ जा रहा है। इसलिए 24 तारीख इंशाअल्लाह सबने भरपूर तरीके से इस्लामाबाद आके पुरअमन एहतजाज में शामिल होना है। यही इमरान खान का पैगाम था। इसके बाद इमरान खान का पैगाम हम तो नहीं लेकर आ सकते क्योंकि 3 मंगल तक इमरान खान की कोई कोर्ट डेट नहीं है। मेहरबानी। इमरान खान साहब को आज बानी पीटीआई को ये बताया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक हुक्म भी जारी किया गया है जलसे जुलूस और इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल के ऊपर। देखिए, आमिर फारूक ने किया है। आमिर फारूक वो शख्स है जिसके आगे वो केसेस इमरान खान के, अगर वो केसेस में थोड़ा सा भी दम होता ना, आमिर फारूक ढूंढ ढूंढ के निकाल रहा था किसी तरह इमरान खान को जेल में रखा जाए। और इमरान खान कहते हैं मैं जुडिशल कमीशन इसके खिलाफ जाना है। काजी फायजी साहब को भी कहते थे और इसको भी कहते हैं। और कि कोई पाकिस्तान में नहीं है जिसको नहीं पता कि आमिर फारूक का क्या काम है और उसको क्या काम सौंपा जाता है। लेकिन इमरान खान के जो तासुरात है वो मैंने आपको बता दिए। आज खान साहब ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कल ऑर्डर आया है उसकी जो अखबार में कोई खबर है तो उस पर उन्होंने ये तबसरा करते हुए ये कहा कि परसों हमने लोग बुलाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इतनी जल्दी में कल इसको बुलाया और पीटीआई को नहीं सुना गया, पीटीआई का मौक़िफ़ नहीं आया गया, तो इतनी जल्दी क्या थी। और ये मैच जो है इस तरह से फिक्स मैच नहीं होंगे। और उन्होंने चीफ जस्टिस के ऊपर अदम एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि हमने ऑलरेडी रेफरेंस फाइल की हुई है उनके खिलाफ, तो उनको पीटीआई का कोई केस सुनना ही नहीं चाहिए था। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी हक है, पूरा अमन एहतजाज होगा, कोई वायलेंस नहीं होगा, बिल्कुल किसी किस्म की कोई जो है पत्थर भी नहीं सरकाया जाएगा। और पीटीआई ने हमेशा पुरअमन सियासी जो है जद्दोजहद की है और 24 तारीख को इंशाअल्लाह हम अपनी कॉल के मुताबिक चलेंगे और इस फैसले को के खिलाफ जो प्रॉपर लीगल रेमेडी है वो हम अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि ये फैसला जो है वो इस तरह से स्पिन किया गया है, यानी फैसला फाइनल दे भी दिया गया है और पिटीशन भी डिस्पोज ऑफ नहीं की गई ताकि इसके आगे जो है मामला ना किया जाए। तो इस किस्म के जो तकनीकी मामलात हैं उनके ऊपर जो है अभी हदायत हो गई है, तो इंशाल्लाह आज या सुबह जो है वो पिटीशन फाइल कर दी जाएगी ताकि जो उसको टेकअप किया जाए और उस ऑर्डर के खिलाफ जो भी मुमकिन कानूनी कार्रवाई है वो की जाए। फैसल चौधरी साहब, कानून से आपका तल्लुक है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो 24 नवंबर की कॉल के ऊपर एक हुक्म जारी किया है, उस हवाले से भी बताएं। और ये बदला लेने वाली ना लेने वाली बात क्या मान सकते हैं? देखिए, खान साहब और बीपी ने जो बदला लेने वाली आपका सवाल है वो मैं पहले आपको वाज़ेह कर दूं कि ये बात मेरे साथ बहुत पहले भी हुई थी। जब एक दिन हमने ये बात की कि किसी ने, मैंने रात भी प्रोग्राम में जिक्र किया कि किसी ने बात की जी कि जब आएंगे मौका दिया तो एहतसाब होगा और हम ये करेंगे और फलां को, तो बीबी ने कहा नहीं, हम सुन्नत रसूल पे चलेंगे। और खान साहब ने भी ये कहा कि जब मैं बाहर आना चाहता हूँ तो मैं ताकत में, अगर अल्लाह ताला हमें ताकत देता है और दोबारा कोई अवाम की खिदमत करने का मौका मिलता है तो किसी से बदला जो है वो नहीं लिया जाएगा। और बदला लेने की जो रवायत है वो गलत रवायत है और इस रवायत को जो है हमें मिथ को तोड़ना है। हमारे लोगों के ऊपर बहुत जुल्म किया गया है, हमारे लोग जो हैं वो बहुत गमो गुस्से में हैं, लेकिन क्योंकि नबी पाक की सुन्नत भी है, आपको पता है फतह मक्का का एक वाक़या भी है, तो इसमें जो उसकी सुलह जोई है उसकी तरफ जाएंगे बजाय के बदला लिया जाना। इसके साथ आज मैं बड़ी अहम बात आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि पारा चिनार में होने वाली अंदोनाक वाक़े के ऊपर शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए अपने गम और रंज का इजहार किया है इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा है कि पारा चिनार में होने वाले वाक़यात जो हैं वो इसलिए भी हो रहे हैं कि एजेंसीज़ को जो है वो दहशत गर्दी पर मरकूज़ तवज्जो करनी चाहिए और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए जो तमाम एजेंसियों का जोर है वो यहाँ पे ना लगाया जाए, बल्कि जो असल मामला है उसके ऊपर तवज्जो दी जाए। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि दहशत गर्दी की सिर्फ मिलिट्री एक्शन सोल्यूशन नहीं होगा, उसके खिलाफ आपको एक सियासी इंडल्जेंस भी करनी पड़ेगी, इंगेजमेंट करनी पड़ेगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाहिद वफाकी सियासी जमात है
جو کہ دہشت گردی کے خلاف ایک کمپریہنسو پلان رکھتی ہے. انہوں نے کہا کہ جب مخالف حکومت تھی طالبان میں تو تب اتنی دہشت گردی نہیں تھی اور شاہ محمود قریشی اور انہوں نے پورا پلان کیا تھا کہ انہوں نے طالبان کو کس طرح سے انگیج کرنا ہے. تو اب طالبان جو کہ پاکستان کے اس وقت کے دوست ہیں, تو یہ دہشت گردی کیوں بڑھ رہی ہے؟ تو اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جو کام ہے ایجنسیز کا اس پہ ان کو لگایا جانا چاہیے, نہ بجائے کہ سیاسی جو ایک معاملات ہیں اس پہ. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ آج پھر انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے اس ایران کو رہا کیا جائے, کیونکہ ان کے خلاف سارے کنکوکٹڈ مقدمات ہیں. اور عمران خان صاحب نے یہ آج کہا کہ اگر آپ رہا کرتے ہیں تو ہمارا جو پیسفل ایجنڈا ہے وہ بالکل برقرار رہے گا, اور کسی قسم کا جو وائلنس ہے نہ وہ ہم 24 کو کریں گے, لیکن 24 کو احتجاج ضرور ہوگا. 24 کی کال کے اوپر عمران خان ڈٹ گئے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے چیف جسٹس کی جانب سے جی وہ میں جاری ہوا ہے, انہوں نے تو پابندی لگا دی ہے. نہیں, ان کے پاس ایسا اختیار نہیں ہے اور وہ کسی فریق کو سنے بغیر پولیٹیکل معاملات میں عدالت کی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے, خاص کر کے اس وقت جب جج صاحب کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار آلریڈی عمران خان صاحب کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی طرف سے کر دیا گیا ہے. تو ان کی طرف سے یہ پٹیشن نہیں سنی جانی چاہیے تھی اور اس کو بڑی جلدی میں ڈسپوز آف کیا گیا ہے. اس کو آج تک رکھ لیتے اور پی ٹی آئی کا موقف سنتے. پی ٹی آئی کو تو نوٹس بھی نہیں کیا گیا اور ایک ایسا انٹرم آرڈر جس میں پورا مقدمہ ڈیسائیڈ کر کے اس کو صرف تکنیکی بنیاد پہ رکھ لیا گیا ہے تاکہ آگے نہ بڑھے. لیکن پھر بھی ہم اس انٹرم آرڈر کو بھی چیلنج کریں گے کیونکہ یہ ان کا جو فیصلہ ہے وہ حتمی ہے اور جو انہوں نے وہاں پہ پابندیاں لگائی ہیں وہ بھی غیر قانونی ہے اور ہم سمجھتے ہیں اس میں قانونی حکم ہے اور ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کو چیلنج کریں. آج وارنٹ گرفتاری بشرا بی بی کے جاری ہوئے ہیں, کیا وہ پہلے ضمانت پر تھی, پیش نہیں ہو رہی, کون سے وارنٹ گرفتاری؟ دیکھیے آج کیونکہ بی بی کی طبیعت جو ہے وہ مسلسل 9 مہینے کی جو جیل ہے اس میں اور 3 مہینے وہ ان کی صحت بہت خراب رہی ہے. تو انہوں نے یہ آج ہم نے ریکویسٹ کی تھی تو جج صاحب نے آج اس ریکویسٹ کو, ان کے پلیڈر آئے ہوئے تھے باہر, یعنی پلیڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مین آدمی نہ آ سکے تو پلیڈر مقرر کر دیا جاتا ہے. ان کو بھی جو ہے وہ آنے کی اجازت رائے سلمان کلر کو نہیں دی گئی اور جج صاحب نے یہ وارنٹ جو ہیں یہ ایشو کیے ہیں. یہ وارنٹس کو ہم جو ہے وہ پراپر فورم کے اوپر چیلنج کریں گے اور انشاءاللہ یہ ٹیوزڈے کو کیس ہے, بی بی کی سے درست ہوتی ہے تو بالکل آئیں گے. اور آج بھی ہم تیار تھے, یہ 342 کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اگر ریکارڈ کرانا چاہیں تو ہم بالکل تیار تھے, لیکن جج صاحب نے اس جانب زیادہ توجہ دی کہ وارنٹ ایشو کیا جائے. تو یہ باتیں ہیں ہماری کانسٹیٹیوشن میں, اس کے اوپر ہم پراپر لیگل ریمیڈی جو ہے وہ کر لیں گے. اس عدالتی معاملات کو سیاست کے ساتھ بھی جوڑا جائے کیونکہ ہم نے دیکھا نواز شریف کے معاملات واپسی کے بھی عدالتوں نے اس طرح کے وہ یہاں ایئرپورٹ کے اوپر معاملات دیے. یہاں بشرا بی بی نے رات جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس پر حکومت بہت زیادہ غصے میں ہے, اداروں کی جانب سے بھی رسپانس کی توقع کی جا رہی ہے. ایسے میں کیا بشرا بی بی کا جو وارنٹ گرفتاری یہ کوئی پیغام ہے انہیں دیا گیا ہے؟ دیکھیے یہ عدالت میں سیاست تو ہے. یہ جو آپ نے نواز شریف کی بات کی وہ بھگوڑے تھے, مفرور تھے. جب آئے تو ایئرپورٹ پہ ٹیمیں گئیں بھاگ کے ان کا بایو میٹرک لینے کے لیے اور عمران خان صاحب کو بایو میٹرک لیتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغوا کیا گیا اور وہاں سے جو ہے ان کی گرفتاری کی 9 مئی میں, جس کی بعد 9 مئی کے جو ہے وہ ایجیٹیشن رد عمل میں شروع ہوئے. تو یہ جو دوغلا پن ہے یہ تو بڑا عیاں ہے کہ ایک پارٹی کو جو ہے وہ آپ رگڑتے ہیں, دوسری پارٹی کو جو ہے وہ آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور بشرا بی بی نے جو اسٹیٹمنٹ دیا اس میں سعودی عربیہ کا بالکل ذکر نہیں کیا ہے. میں اس تاثر کو یکسر مسترد کرتا ہوں. اور جو سازش کا انہوں نے ذکر کیا ہے اس وقت عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں نے چیف جسٹس صاحب کو لکھا اور اس وقت کے چیف جسٹس کو اور جنرل طارق خان کے اوپر ایک کمیشن بھی بنائی گئی, لیکن وہ بھی پیچھے ہٹ گئے اور اس کی تحقیقات سائفر کی نہیں ہو سکی. اگر تحقیقات ہو جاتی تو یہ بات نہ ہوتی. سعودیز کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں اور جب ان کو وزیر آباد میں ان کے اوپر حملہ ہوا تو ایم بی ایس نے سب سے پہلے کال کی. ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو رات کو بشرا بی بی نے جو ویڈیو بیان جاری کیا ہے اس حوالے سے روانی میڈیا کو بتایا گیا تھا؟ جی ان کے علم میں تھا. انہوں نے بشرا بی بی کی کو خراج تحسین پیش کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ بشرا بی بی نے کو سیاست میں آنا پڑا. جیسے کلثوم نواز جو ہیں وہ آئی تھی لیکن مشرف نے ان کو ڈیٹین نہیں کیا, ان کو 9 مہینے جیل میں رکھا گیا, 3 مہینے ان کی جیل جو ہے وہ کی گئی. اور جو انہوں نے بات کی ہے سازش کی, انہوں نے کہا بالکل انہوں نے درست کہا کہ میرا جنرل باجوہ نے سعودی عربیہ اور یو ایس اے کے ساتھ ان کے تعلقات خراب کرنے کے لیے باقاعدہ ایک سازش کی. ٹرسٹ کیس کی سماعت تھی اڈیالہ جیل میں تقریباً 10 بجے. 10 بجے جج صاحب بھی آئے, پروزیکیوشن کی ٹیم بھی آئی اور ہم لوگ بھی آئے تھے.
गेट पे हमारी एंट्री डिनाई की गई और हमें बताया गया कि अंदर असिस्टेंट सुपरडेंट साहब है, कोई अल्ताफ साहब, वो मौसूफ कह रहे हैं कि बुशरा इमरान खान साहिबा के वकील और उनकी फैमिली आज अलाउ नहीं है। हम कानून के मुताबिक 2 एप्लीकेशन लेकर आए थे, एक उनकी मेडिकल ग्राउंड पे एग्जम्पशन थी और दूसरा जो इस्लामाबाद की अदालतों और मुल्क की तमाम अदालतों में प्लीडर का एक कॉन्सेप्ट है, तो आज उसके तहत हम दूसरी दरख्वास्त लाए थे और आज हमने बुशरा बीबी साहिबा की हाजिरी के लिए प्लीडर मुकर्रर करने की इस्तदा की थी। और जो मेरे साथ बैरिस्टर सलमान करल थे, इनकी भी एंट्री डिनाई हुई और हमें बताया गया कि आज आप चाहे जो मर्जी कर ले, आपकी अंदर एंट्री नहीं होगी। और तकरीबन 20 मिनट बाद हमें पता चला कि जज साहब ने कहा है कि बुशरा बीबी ना खुद फॉलो अप कर रही है, ना उनकी तरफ से कोई फॉलो अप कर रहा है, तो हम उनके नॉन बेलेबल वारंट जारी करते हैं ताकि उनको गिरफ्तार करके अदालत पेश किया जाए। मैं आज इतला के लिए भी ये बताती हूँ कि इस टाइम बुशरा इमरान खान साहिबा ओमनी बस बेल पे हैं 3 दिसंबर तक। हमें पता है कि हम हक पे डटे हुए लोग हैं और हमें कीमत चुकानी पड़ रही है।